मां सरस्वती की पावन कथा। भारतीय संस्कृति में जब भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की चर्चा होती है, तब सबसे पहले स्मरण होती है मां सरस्वती का। वे ब्रह्मा जी की शक्ति, वेदों की जननी और समस्त सृष्टि की ज्ञान रूपी ज्योति मानी जाती हैं। मां सरस्वती को वाणी, शारदा, भारती, वाग्देवी और वीणापाणी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। उनके बिना मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सरस्वती का जन्म प्राचीन कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें लगा कि सृष्टि तो बन रही है, पर उसमें माधुर्य, लय और ज्ञान की कमी है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मुख से एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया। वह अत्यंत तेजस्विनी थी, श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा हाथ में लिए और हंस पर आरूढ़। उनकी आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। वही थी मां सरस्वती, जिन्हें ज्ञान और संगीत की देवी का स्थान मिला। ब्रह्मा जी और सरस्वती। कथाओं में वर्णन है कि सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वर और भाषा देने का कार्य सौंपा। मां सरस्वती के आशीर्वाद से मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई, जिससे वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। उनके कारण ही मनुष्य ने वेद, शास्त्र और साहित्य की रचना की। सरस्वती और वेद। मां सरस्वती को वेदों की जननी कहा जाता है। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उनके ही स्वरूप माने गए हैं। ऋग्वेद में मां सरस्वती का उल्लेख नदी और ज्ञान दोनों रूपों में मिलता है। वे केवल भौतिक नदी नहीं, बल्कि ज्ञान की गंगा हैं, जो मानव जीवन को पवित्र और उज्ज्वल करती हैं। सरस्वती नदी की कथा। प्राचीन काल में भारत में एक महान नदी बहती थी, सरस्वती नदी। माना जाता है कि वह गंगा और यमुना के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम में प्रवेश करती थी। यह नदी धीरे धीरे धरती के गर्भ में लुप्त हो गई, परंतु आज भी उसका पवित्र नाम श्रद्धा से लिया जाता है। इस नदी को भी मां सरस्वती का ही रूप माना जाता है, क्योंकि जैसे नदी जीवन को जल देती है, वैसे ही देवी सरस्वती आत्मा को ज्ञान का अमृत प्रदान करती हैं। देवासुर संग्राम और सरस्वती। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। बिना वेदों के देवता शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को असुरों से मुक्त कराया। इस कार्य में मां सरस्वती का दिव्य तेज सहायक बना। उन्होंने देवताओं को मंत्रों और स्वर की शक्ति प्रदान की, जिससे वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। मां सरस्वती और गणेश जी। एक और कथा में वर्णन आता है कि मां सरस्वती और भगवान गणेश के बीच एक बार विवाद हुआ। गणेश जी ने कहा कि बुद्धि का महत्व अधिक है, जबकि सरस्वती जी ने कहा कि विद्या के बिना बुद्धि अधूरी है। तब भगवान शिव ने दोनों को समझाया कि बुद्धि और विद्या दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरी अधूरी है। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी। मां सरस्वती की पूजा विशेषकर बसंत पंचमी के दिन की जाती है। यह पर्व माघ मास की शुक्ल पंचमी को आता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर पीले फूल और पीले पकवान अर्पित किए जाते हैं। छात्र, संगीतज्ञ और कलाकार विशेष श्रद्धा से मां सरस्वती की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई बालक पहली बार पढ़ाई प्रारंभ करे तो उसका जीवन ज्ञान और सफलता से भर जाता है। सरस्वती का स्वरूप। मां सरस्वती का रूप अत्यंत श्वेत और शांत माना गया है। वे श्वेत वस्त्र पहनती हैं, जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। उनके हाथों में वीणा, संगीत का प्रतीक, पुस्तक, विद्या का प्रतीक, अक्षरमाला, ध्यान और साधना का प्रतीक और कमल, शुचिता का प्रतीक रहता है। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और शुद्धि का द्योतक है। सरस्वती और संगीत। कहते हैं जब उन्होंने पहली बार वीणा बजाई तो सृष्टि में लय और संगीत का जन्म हुआ। पंछियों की चहचहाहट, पवन की सरसराहट
जल की कलकल ध्वनि सब उसी संगीत का रूप है। इसलिए संगीतकार और कलाकार उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। मां सरस्वती की आराधना का महत्व, विद्यार्थी उनकी कृपा से पढ़ाई में सफलता पाते हैं। कवि और लेखक वाणी की शक्ति पाते हैं। संगीतज्ञ और कलाकार लय और स्वर में निपुण होते हैं। जीवन में विवेक, शांति और संतुलन स्थापित होता है। प्रेरणादायी प्रसंग। कहा जाता है कि एक बार एक बालक पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने बसंत पंचमी के दिन सच्चे मन से मां सरस्वती की पूजा की और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे उसकी बुद्धि खुलने लगी और वही बालक आगे चलकर एक महान कवि बना। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा और समर्पण से मां सरस्वती हर भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। निष्कर्ष, मां सरस्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, संगीत और संस्कृति की आधारशिला है। वे हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में धन, वैभव और बल सब क्षणभंगुर हैं, परंतु विद्या और ज्ञान अमर हैं। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है वही सच्चा धनी और विजयी है। इस प्रकार मां सरस्वती की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम सदैव विद्या, सत्य और विवेक के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं।